हेलो मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है तुम्हारे। तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मज़े में होगे और मौज काट रहे होगे। और हमारे इस नए चैनल हैप्टून्स पर तुम्हारा स्वागत है। और यार मैं अपनी पहले तो कहानी बता देता हूँ क्या हुआ था मेरे साथ। तो मेरा एक चैनल था रामा एक्सप्लेन के नाम से, जिसको आप जाके चेक भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, पर उस पर कोई भी वीडियो नहीं आएंगी। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता है कि यार कितना खतरनाक बढ़िया स्पीड थी उसकी। खतरनाक तो नहीं बोलूँगा, बढ़िया स्पीड थी, ठीक ठाक थी। और यार उस पर हमारे पहली बार 1 के सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो चुके थे, पर किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। और मेरे जो चैनल था उसकी बारी जब मोनेटाइजेशन की आई, तो भाई उस पर रीयूज़ कंटेंट पड़ चुका था। मैंने उसके साथ इतने कांड कर रखे थे उस चैनल के साथ, सारी सेटिंग्स छेड़ रखी थी। और वैसे भी वीडियो पता नहीं यार रीयूज़ कंटेंट का क्या मतलब बनता है, पर हाँ रीयूज़ कंटेंट आ चुका था। और इसकी वजह से यार मैंने 2 बार अपील भी की उन्हों से, और अपील करने के बाद भी मेरी जो अपील है वो एक्सेप्ट नहीं हुई। और जिसके बाद से मुझे ये चैनल बनाना पड़ रहा है। और जल्दी से भाई इसको सब्सक्राइब कर देना, जिससे ये चैनल हमारा ग्रो कर पाए और मेरा चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो सके। ठीक भाई, तो कर ही देना यार, क्योंकि यूट्यूब पे हम क्यों आते हैं भाई, वीडियो बनाने के लिए आते हैं, दिल जीतने के लिए आते हैं। और सबसे बड़ा जो वो है चीज़ है, वो भाई पैसों के लिए आते हैं भाई। हर कोई वो ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहूँगा, पर हाँ सब्सक्राइब कर देना। और भाई एक और वो था, रीज़न था उस चैनल का, वो था भाई उसकी रीच कम हो रही थी धीरे धीरे। और उस पर जो व्यूज़ थे वो बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे थे। इसलिए भाई अब ये नया चैनल आ गया है, इस पर सपोर्ट करना, बहुत बढ़िया सपोर्ट दिखाना। और इसमें भाई मैंने कुछ नया तरीके यूज़ किए हैं, कुछ कुछ जो मानवाज है यार वो थोड़ी बोरिंग लगती है, इसलिए मैंने उसमें कुछ एनिमे टाइप की कुछ चीज़ें डाल दी हैं, जिससे बैकग्राउंड ओ भाई खतरनाक कतई जुल्म जुर्म उठा देगा भाई। ठीक है, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लो मैं भी यार आदत है मजबूर। तो ठीक है सब्सक्राइब कंट्रोल कंट्रोल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लूशियंग एक लड़के को बहुत बुरी तरह से मारता है। फिर वहाँ पर जो वाइस प्रिंसिपल है वो आ जाते हैं और लूशियंग को रोकते हैं और उसे प्रोत्साहित करते हैं एक स्पीच बोलने के लिए। और अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में जो वाइस प्रिंसिपल होता है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि अब ये सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ेगा। फिर फैटी कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही औसम है, मेरे ब्रदर बहुत ज़्यादा ही औसम है। और फिर लूशियंग जो होता है वो कहता है कि क्या हुआ, डर गए क्या, तुम मेरे सामने एक बच्चे हो, और बच्चे हो, मैं तुम्हें अपने सामने बच्चा भी नहीं समझता, तुम तो बंच ऑफ ट्रैश हो जो कि मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। अगर दम है तो सारे एक साथ आ जाओ और मुझसे लड़ो। फिर ये बात सुनकर सब गुस्सा हो जाते हैं और अपनी जो सीट होती हैं उन पर खड़े होने लगते हैं। फिर एक लड़का अपने जो चेयर है या फिर बेंच कह लो उस पर गुस्सा मारता है और कहता है कि लूशेंग तुम बहुत ज़्यादा ही रैकलेस हो रहे हो, क्या तुम में इतना दम है कि तुम हम सबको एक साथ संभाल सको। फिर वो कहता है कि मेरा नाम जियान डोंग है और मैं तुमसे फ़ाइट करना चाहता हूँ। और उसके बाद जो जियांगडोंग का चमचा होता है वो कहता है कि हाँ सही कहा मेरे ब्रदर ने, और मेरे ब्रदर के सामने कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। ये पहली बार है कि कोई इतनी ज़्यादा हिम्मत कर रहा है। और वो जो जियांगडोंग होता है वो कहता है हाँ ये बात सही है। उसका चमचा कहता है कि ये मेरा ब्रदर जो है वो इनविंसिबल है। फिर वहाँ पर एक लड़की होती है, वो कहती है कि चलो मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहूँगी कि एक ड्रैगन असेंडिंग मार्शल आर्ट चैम्पियन की ताकत कितनी होती है, और मैं इसको आसानी से हरा दूंगी, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पर हमारे एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है वोडोंग, पर मैं इसको बाबूलाल ही कहने वाला हूँ। हाँ बाबूलाल भाई, बाबूलाल 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 ही बोलूँगा। फिर गजब बेइज्जती है। जो बाबूलाल होता है वो कहता है कि मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है और मुझे इससे फ़ाइट करनी पड़ेगी, चाहे मैं इससे करना चाहता हूँ या फिर नहीं। मुझे डर है कि लूशेंग जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर ना निकल जाए, यहाँ तक कि मैं ये बाबूलाल भी इसे हरा ना पाऊँ। पर मुझे एक बार ट्राई करना ही होगा। फिर वो अपनी सीट पर खड़ा होता है और कहता है सारे लोग एक साथ खड़े हो जाओ और मैं तुम्हें गाइड करूँगा इस ड्रैगन असेंडिंग चैम्पियन मार्शल आर्ट चैम्पियन के खिलाफ, और हम इसे हरा ही देंगे। फिर सारे लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। फिर वो सारे मिलकर अपने ऑरा को एक साथ लाने लगते हैं और उनसे एक बड़ा ही ड्रैगन बन जाता है, जो कि बहुत ख़तरनाक लग रहा होता है और मेरे एनिमेशन के साथ तो बहुत ज़्यादा ही जुलम लग रहा होता है। फिर वहाँ पर एक लड़का, लड़का नहीं, आधे आधी उम्र का आदमी आता है। वो कहता है देखो वाइस प्रिंसिपल आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। वाइस प्रिंसिपल कहता है कि यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है तुम्हारे अपनी टांग अड़ाने की, और जैसा ये चल रहा है वैसे चलने दो। मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसा होगा आखिर में, और तुम मज़े को तो ख़राब करो ही मत। फिर फैटी कहता है तुम शेमलेस हो, तुम बहुत ज़्यादा तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम इकलौते इंसान को, एक इंसान को ऐसे बुली कर रहे हो सारे मिलकर।
फिर जो फैटी होता है वो अपने मन में कहता है कि कम ऑन, मेरे ब्रदर चाहे कितने भी ताकतवर हो, पर वो इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं हरा सकते। ये मरने से तो अच्छा है कि हम दो थोड़ी देर तक पिट ही लें, और इससे हम मरेंगे तो नहीं कम से कम। फिर लूशंग कहता है फैटी जल्दी यहाँ से हट जा, निकल यहाँ से, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। तुझे क्या लगता है कि मैं इतने से प्रेशर से डरूंगा? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतने छोटे छोटे बच्चे जो कि कचरे के समान है मेरे सामने, वो मेरे सामने टिक पाएंगे? फिर लूशंग अपना जो वो होता है ऑरा उसको रिलीज़ करता है, जिसके बाद उसका ड्रैगन जो होता है वो भी घबराने लगता है। फिर वो कहता है लूशंग कि तुम मेरे सामने क्वालिफाई नहीं हो। फिर लूशंग अपनी जगह से कूद जाता है और वो कहता है कि पहली बारी तुम्हारी है। वो जियांग डोंग के ऊपर छलांग मार देता है और उसको एक घूसा धर के मार देता है। फिर उस घूसे से ये जियांग डोंग होता है, उसके हाथ की जो हड्डियाँ होती हैं वो भी टूट चुकी होती हैं और वो बहुत ज़्यादा ही पीछे जाके गिर जाता है। फिर वहाँ पर एक लड़का एक ब्रूस ली का भाई चूसली बन के आता है और लात मारने की कोशिश करता है हमारे लूशेंग को, पर लूशेंग उसके हाथ पाम को हाथ से ही पकड़ लेता है और उसे छोटा भीम की तरह दे पटक मारता है। और फिर लूशेंग के पीछे से एक बहुत बड़े आग के गोले तरह के शोले फेंक रहा होता है। फिर लूशेंग उस शोले को अपने हाथ से पकड़ लेता है और बाकी लोग जो होते हैं वो उसके प्रेशर से उड़े जा रहे होते हैं। फिर जो वो शोले फेंकने वाला इंसान होता है वो कहता है कि तुम इतने बड़े बड़े गोले और आग के शोलों से नहीं बच सकते और मैं बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हूँ। पर लूशंग अपना हाथ उस आग में से निकालता है और उसके मुंह को पकड़ लेता है और उसे ऊपर उठा लेता है। फिर लूशंग कहता है कि तुम्हारी कॉस्मिक एनर्जी इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि वो मुझे कवर कर सके पूरी तरह से। यहाँ देखो तुम मेरे जो कपड़े हैं उन्हें भी नहीं जला पाए हो। फिर लूशंग और उस लड़के के बीच में से एक बहुत तेज़ी से कोई जाता है और वो एक होती है लड़की जो कि कहती है अपने मन में कि मैं तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ और मैं अपने डिफेंस पर भी पूरा ध्यान देती हूँ। बल्कि जो ये लूशेंग है ये तो अपने डिफेंस पर ध्यान भी नहीं दे रहा और इसको पता भी नहीं चला कि मैं कब वहाँ पर आ गई हूँ। अब मैं धीरे धीरे से अपने जो ये है सब्जी काटने वाला नाइफ़ है इससे उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी छोटे छोटे। पर लूशेंग इतने में उसके पीछे आ जाता है और उसके पैर को पकड़ कर उसे फेंक देता है। और फिर उसके बाद एक लड़की होती है वहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी होती है और वो कहती है कि मैं अब और ज़्यादा अपने पावर्स पर कंट्रोल नहीं कर सकती और अब मुझे ब्लेम मत करना लूशेंग। फिर वो अपनी पूरी ताकत से अपना स्पिरिचुअल अटैक कर देती है और वो कहती है कि हाँ मैं जीत गई, मैंने लूशेंग को आखिरकार हरा ही दिया और मैंने लूशेंग को हरा ही दिया। फिर लूशेंग भी उन स्पिरिचुअल वेपन्स को कंट्रोल करने लगता है और देख सकते हैं हम कि लूशेंग बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो चुका होता है और वो कहता है कि अच्छा तो फिर मुझे तुम परमिशन दो, तुमने मुझे स्क्रैच किया है तो मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा। और फिर वो कहती है लड़की नहीं, इम्पॉसिबल, तुम एक स्पिरिचुअल माइंड मास्टर हो ही नहीं सकते। और फिर लूशेंग उसे भीत में चुनवा देता है और जो हुआडोंग, अरे यार हुआडोंग नहीं है इसका नाम बाबूलाल है, तो फिर बाबूलाल जो होता है वो कहता है अटैक, सारे लोग इस पर हमला करो। फिर सारे लोग बाबूलाल की वजह से उस पर हमला करने लगते हैं। लूशेंग भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम बास्टर्ड, तुम मेरे सामने कुछ हो ही नहीं। फिर लूशेंग बहुत अपनी ताकत रिलीज़ करता है जिसके बाद सारे लोग वहाँ से उड़ने लगते हैं और उसके बाद वो कहता है कि हाँ जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था एक गार्बेज हमेशा ही गार्बेज होता है, चाहे वो कितनी ही बड़ी जगहों में आ जाए या फिर कितनी ही आलीशान जगह पर आ जाए, पर वो गार्बेज एकदम गार्बेज ही रहता है। और जहाँ तक मुझे तो अपनी पूरी ताकत भी यूज़ नहीं करनी पड़ी, मैंने तुमसे ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था। और फिर जो वाइस प्रिंसिपल का साइड में खड़ा हुआ इंसान होता है ना, वो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर वाइस प्रिंसिपल कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ही रोमांचक है। और फिर लूशेंग की तरफ वो देखकर कहता है ऐसा लगता है कि होली मार्शल आर्ट अकेडमीज़ अब बहुत ज़्यादा ही खतरे में आने वाली हैं क्योंकि एक मॉन्स्टर अब जाग चुका है। फिर अगले सीन में हमें जो बाबूलाल है उसे दिखाया जाता है। फिर बाबूलाल कहता है आखिर ये कैसा हो सकता है, मैंने तो अभी सोचा ही था कि मुझे आगे क्या एक्शन लेना है और इसने ये सब ख़त्म भी कर दिया, आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर जो बाबूलाल होता है उसे कुछ होने लगता है, वो कहता है ये तो मेरी जो वॉरियर एक्सपेंडेशन है वो फेल हो गई है। फिर वो लूशेंग को देखता है और उसे एक भविष्यवाणी सुनाई जाती है, मुझे नहीं पता ये क्या है, शायद से भविष्यवाणी ही हो सकती है। तो उसमें उसे बताया जाता है ये जो दुनिया है वो एक घोर कलयुग को देखने वाली है और वो जो राज होगा वो डीमन किंग का होगा और ये अब सब डीमन किंग की वजह से ही हो रहा है, जो ये अंधकार सारी दुनिया में फैल रहा है। फिर इतने में ही उसकी भविष्यवाणी ख़त्म हो जाती है और वो मन में कहता रहता है कि मुझे थोड़ा और बताओ, थोड़ा और बताओ। इतने में लूशेंग उससे आकर कहता है हे अगर तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर बेहोश हो चुके हो। फिर जो
लूशेंग होता है वो उससे कहता है क्या तुम मुझे मुझे मारना चाहते हो, मुझसे गुदना चाहते हो। फिर वो लड़का जो बाबूलाल होता है वो मना कर देता है। वो इतना ज़्यादा काँप चुका था कि उसकी जो कुर्सी है वो अरीना में आ चुकी थी। इसकी वजह से उसे लूशेंग को ऐसा लग रहा था जैसे ये इसे पीटना चाहता है। फिर वो बाबूलाल कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं तो सिर्फ यहाँ पर बैठा हूँ चुप। पर लूशेंग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, फॉरगेट इट, मैं ये सोच लूँगा कि मैंने अपने एक और दुश्मन को कम कर दिया है, छोड़ो इसे। फिर वो लूशेंग बाबूलाल को मार देता है, पीट हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। देता है। फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दी थी, कितनी बुरी बात है, पर तुम इसे ले नहीं पाए। क्योंकि वो इसलिए कह रहा होता है कि बाकी जो लोग हैं वो बचे होते हैं वहाँ पर अरीना में, वो उनको भी पीटना चाहता होता है। फिर वो कहता है ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात है, और जब ये लोग उठ जाएं तो इनको बता देना कि ये मेरे काम में कभी भी उंगली ना करे, और कभी भी रैंडमली किसी बंदे के ऊपर या फिर मेरे ऊपर तो कभी ना कूदे। ये क्या तुम सब समझ चुके हो? फिर सब लोग अपने सर झुकाने हिलाने लगते हैं। फिर लूशेंग कहता है कि वाइस प्रिंसिपल, मेरी जो स्पीच है वो ख़त्म हो चुकी है एज अ रिप्रेजेंटेटिव, तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर जो वाइस प्रिंसिपल वो होता है वो अनाउंस करते हुए कहता है बहुत अच्छे, जो कुछ बच्चे हैं वो पीछे रुक जाओ और इस वेन्यू को साफ़ करो, और जो जिनकी ज़्यादा हालत ख़राब है वो रेस्ट रूम में जाओ, और बाकी सब यहाँ पर ही रुको, और सब लोग अब जा सकते हो, और जिनके लिए कहा गया वो यहाँ पर ही रुके। और फिर हमें बताया जाता है, कहानी सुनाने वाला कहता है कि जो 57th एनुअल फ्रेशमैन एनरोलमेंट सेरेमनी थी 7th होली मार्शल आर्ट अकेडमी की, वो ऐसे ही निकल गई अच्छी तरह से। और यहाँ पर हमें लूशेंग के कुछ टाइटल्स को बताया जाता है, और एक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेशमैन हिस्ट्री में एक सामने आया जिसने 100 से भी ज़्यादा लोगों को अपने घुटनों पर ला दिया। और फिर दूसरा टाइटल हमें दिखाया जाता है कि वो एक चैम्पियन है, लूशेंग, जो कि ड्रैगन असेंडिंग मार्शल आर्ट चैम्पियन है, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक्सपोज्ड हो चुकी है। और अब जब कोई बच्चा सोता है तो उसकी मम्मी कहती है सो जा, जाग जा, वरना लूशेंग आ जाएगा। और ये भी कि जो सेकंड दिन है, दूसरा जो दिन है, उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो सो रहा है वो ज़िंदगी भर सोता रह जाएगा, और जाग रहा है वो उनको और मेहनत करनी चाहिए। और लूशेंग के बारे में एक और भी बात बताई जाती है कि लूशेंग एक 6th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है, और उसके अलावा वो एक लेवल 3 का स्पिरिचुअल माइंड मास्टर भी है। इसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है, और उसका नाम पड़ा चैम्पियन लूशेंग। और यहाँ से ही बर्थ होता है एक स्ट्रॉन्गेस्ट राइजिंग स्टार का 7th होली मार्शल आर्ट अकेडमी में। और लूशेंग के जो एक्शन थे वो एक पत्थर की तरह थे, कठोर पत्थर की तरह, जिसको अगर हम पानी में फेंकेंगे तो वो उस पानी में हलचल तो मचेगी ही। इस प्रकार जो लूशेंग है वो पत्थर की तरह है, अगर हम उसको इस दुनिया जो कि समुद्र की तरह है उसमें फेंकेंगे तो उसमें हलचल तो ज़रूरी होगी। तो ये ऐसे हमें कंपैरिजन दे रखा है, बता रखा है। फिर लूशेंग कहता है कि हाँ, मेरे बारे में ऐसे ऐसे टाइटल फैल रहे हैं जैसे कि मैं एक गेम में एक बहुत बड़ा बॉस हूँ जो कि बिगनर विलेज पे जिसने हमला कर दिया हो, और आखिर मैं कैसे तरह का इंसान हूँ यार। अब मेरी इन बातों को गौर से और कान खोल कर सुनना, जो कि लूशेंग कहना चाहता है। वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहा हूँ, और ये शायद से मेरी इतनी ज़्यादा ताकत का यूज़ करने की वजह से है। मैं हर जगह पर अपनी जो स्ट्रेंथ है उसका यूज़ में लेता हूँ उसको, और जो स्ट्रेंथ है वो मेरी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। ये इस प्रकार भी हो सकता है, या फिर इसका कोई और रीज़न भी हो सकता है। पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है वो ये है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, मैं जब उनसे लड़ रहा था मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वो फ्रेशमैन्स है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पेड़ काट रहा हूँ, मुझे कोई प्रेशर फील ही नहीं हुआ। और जो कमज़ोर होना है वो कोई गुनाह नहीं है, कमज़ोर होना कोई गुनाह नहीं है, पर अपनी कमज़ोरियों को ना पहचानना ये सबसे बड़ा गुनाह है। और ख़ासकर ऐसे गुनाहों को जो कि बहुत ज़्यादा छोटे और कमज़ोर हों, जिनको हम ठीक कर सकते हैं, और अगर हमने वो ठीक नहीं करे तो वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चट्टानें बन के सामने आ सकती। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लूशेंग और वो वल्कैरी एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। फिर लूशेंग अपना एक हमला कर देता है मेंटल पावर वाला, जिससे उसकी मेंटल पावर बढ़ जाती है और उस वल्कैरी को लग जाता है। फिर लूशेंग कहता है क्या मैं जीत चुका हूँ? फिर उस वल्कैरी के साइड में से आइस के स्पाइक्स निकलने लगते हैं, और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ही निकल रहे होते हैं। फिर वो वल्कैरी बहुत ज़ोर से ही चिल्लाती है, दहाड़ मारती है, और उसके आंसू भी निकल रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं उसका एक नया लुक जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। उसके पंख भी निकल चुके होते हैं, और उसका हाथ पहले से भी ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है, और वो बहुत ज़्यादा अजीब तरह से ही वहाँ पर हंस रही होती है। फिर लूशेंग कहता है क्या क्या ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है? अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता,
अब मैं हार चुका हूँ। क्या मैं फिर से हार गया? इतनी बार मेहनत करने के बाद भी मैं बार बार हार जाता हूँ और एंड में मैं इसको नहीं हरा पा रहा। और वो ल्यू शेंग के ऊपर अपना जो वो है वेपन है उसको तान कर खड़ी हो जाती है वो वल्कैरी। फिर अगले ही पल उस वल्कैरी का जो मुंह पे मास्क लगा होता है वो टूट जाता है और वो बर्फ़ में बदल कर ल्यू शेंग के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। उसकी जो मेमोरीज़ और पावर्स होती हैं वो डार्क एनर्जी के रूप में। फिर हमें उस वल्कैरी का पास्ट दिखाया जाता है। फिर वहाँ पर कोई बोलता है, मास्टर ये इसको कहाँ कोई यहाँ पर लेके आया है, इसका नाम लैंग ज़ुआन है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर इसके मास्टर को, जो कि कह रहा होता है हाँ इसके पास गुड क्वालिफिकेशंस हैं और अब से तुम मेरी डिसाइपल होने वाली हो और अब से तुम आइसी रिवर पाथ पर चलने वाले हो मार्शल आर्ट के। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं हम, जहाँ पर वो बर्फ़ में जमने वाली होती है और उसके मास्टर कहते हैं उससे, जल्दी मुझे बताओ कि तुम अब क्या सीखना चाहती हो। फिर लैंग ज़ुआन कहती है कि मैं शस्त्र विद्या सीखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो हमारे मास्टर जो कि आप हो वो उनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो शस्त्र विद्या ही है और आप सबसे बड़े एक्सपर्ट हो हमारे बेस 1359 पर और आपने कॉम्प्रीहेंड कर रखा है 5 रिलम्स ऑफ वेपन टेक्निक्स। मुझे नहीं पता कौन है, क्या है, टेक्निक है कोई। तो फिर वो मास्टर फिर हंसने लगते हैं और फिर थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है थोड़े समय बाद का, जहाँ पर कोई कहता है मास्टर जो लैंग ज़ुआन है उसने ब्रेक थ्रू कर लिया है ग्रैंड मास्टर पर। अब वो एक ग्रैंड मास्टर बन चुकी है और वो भी 17 की उम्र पर और उसका जो पोटेंशियल है वो 10 तक का है। वो लेवल 10 को अपनी ज़िंदगी में ही अचीव कर लेगी, वो इतने मरेगी नहीं। और हमारे जो बेस 1359 है उसने एक ग्रैंड मास्टर को गेन कर लिया है, एक और ग्रैंड मास्टर को। फिर वो लैंग ज़ुआन कहती है मास्टर, और फिर लैंग ज़ुआन के मास्टर कहते हैं कि तुम्हें अभी भी बहुत बड़ा रास्ता है जो कि तय करना है और जो तुम्हारा कोल्ड स्पिरिट स्पैरो है जो कि ये हथियार है उसने अभी एक्सप्लोर नहीं किया है आइस रिवर को, जो जिस रास्ते पर ये चल रही है। और फिर हमें थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लैंग ज़ुआन सेकुलेशन में बैठी होती है और फिर वहाँ पर कोई आता है जो कि कहता है लैंग ज़ुआन जो बेस सिटी है वो ख़त्म हो चुकी है और अभी तक तुम सेकुलेशन में बैठी हो और क्या तुम्हारा जो दिल है और जो तुम्हारा खून है वो बर्फ़ का बना हुआ है। फिर लैंग ज़ुआन कहती है क्या, और मेरे मास्टर कहाँ पर है। फिर वो आदमी कहता है तुम्हारा मास्टर मर चुका है और वो एक मैडमैन था क्योंकि उसने मरने से पहले कहा था कि वो हम तुमको परेशान ना करें तुम्हारी कल्टिवेशन को। फिर लैंग ज़ुआन कहती है अच्छा तो इस तरह ये ऐसा है और अगर मेरे मास्टर मर चुके हैं तो मैं भी उनके पास जा रही हूँ मरने के लिए और अब मेरा जी का कोई मतलब नहीं बनता। और वो कहते हैं फॉर्चुनेटली मेरे मास्टर को पता नहीं था कि जो ये मेरा कोल्ड स्पिरिट स्पैरो है ये आइस रिवर के साथ एमर्ज हो चुका है और वो उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। और उसके बाद जो लू शेंग होता है वो चिल्लाने लगता है बुरी तरह से। उसके बाद जो लू शेंग होता है वो बहुत बुरी तरह से ही चिल्लाने लगता है और वो कहता है कि मैंने कभी भी ऐसी मेमोरीज़ को एब्जॉर्ब नहीं किया है और इसकी जो ज़्यादातर मेमोरीज़ थी वो वेपन से ही रिलेटेड थी। और जो लैंग ज़ुआन है उसकी मार्शल आर्ट टेक्निक्स मेरे अंदर बहुत ख़तरनाक ही इम्प्रूवमेंट लेके आई हैं और मैंने अभी इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल को वो कर लिया है, सरपास कर दिया है वेपन्स के, जिसको बारे में मैं बता नहीं सकता। और ये बहुत बढ़िया है मेरे लिए क्योंकि इसकी मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा ही साफ़ हैं और इससे मुझे एक और चीज़ मिली है जो कि है 4 रिलम वेपन टेक्निक्स। और यही तो है गैप ग्रैंड मास्टर्स के बीच का। अगर हम बात करें शेंग निंग की मेमोरीज़ के बारे में तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही मड था, मड बॉल की तरह ले लेते हैं हम उसे, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही इम्प्योरिटीज़ थी। और अगर हम लैंग निंग जो ये है लैंग ज़ुआन की बात करें तो उसकी जो मेमोरीज़ है वो बहुत ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंट है एक आइस क्रिस्टल की तरह। जो लैंग ज़ुआन है वो अभी बेशक से लेवल 7 पर थी और लेवल 7 पर ही वो मर चुकी थी। ये कितनी बुरी बात है क्योंकि लेवल 7 पर होने पर भी उसकी जो ताकत थी वो लेवल 8 तक पहुंच रही थी और वो बहुत जल्द ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भी बन सकती थी। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी शेंग निंग के मुकाबले। के पास एक कोर था उसकी मेमोरीज़ के बारे में, तो फिर लैंग ज़ुआन के पास भी होना चाहिए। हाँ मुझे मिल गया, ये रहा। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो कहता है हाँ तो फिर लैंग ज़ुआन के पास भी एक कोर है मेमोरीज़ का और यही तो है ग्रैंड मास्टर की विल। और फिर वो एब्जॉर्ब होने लगती है लू शेंग में
और कहता है हाँ ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और यही है स्पिरिट स्पैरो। और फिर स्पिरिट स्पैरो वहाँ पर आ जाता है और फिर लूशेंग अपना हमला कर देता है जिसका नाम होता है प्रिजन गन। और प्रिजन गन बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक होता है और वो कहता है कि ये जो हमला है ये ग्रैंड मास्टर्स को भी हराने की काबिलियत रखता है। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है उसी ड्रीम वर्ल्ड में। फिर लूशियन कहता है कि जो इसका मास्टर था वो एक 10th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट था और उसने एक टेक्निक भी बनाई थी जिसका नाम था कोल्ड स्पिरिट स्पैरो। और ये फाइट में हार चुका था यानी कि मर चुका था, जो कि थी बैटल ऑफ एनाइलेशन बेस 1359 के लिए। और वहीं पर हम बात करें लैंगजुआन की। लैंगजुआन एक 7th लेवल की मार्शल आर्टिस्ट थी जो कि वेपन्स में एक प्रोडिजी की तरह थी और ये डिसाइपल थी इस मास्टर की। और ये भी उस बैटल ऑफ एनाहिलेशन में मर चुकी थी जो कि 1359 के लिए हुई थी। और मैंने सोचा नहीं था कि जो ये ओल्ड मैन है ये एक 10th लेवल का पावर हाउस निकलेगा, यानी कि इसकी जो ये कोल्ड स्पेयर वाली जो टेक्निक है स्पैरो वाली वो बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक होने वाली है। अब मैं इसको पूरी तरह से सीख कर ही रहूँगा। वेट अ मिनट, ऐसा नहीं हो सकता यार, क्योंकि मेरे पास जो तीनों टेक्निक है वो 11th लेवल की है और वो मेरी बहुत ज़्यादा ही एनर्जी को कंज्यूम करती है और मैं अपनी लिमिट्स पर पहुंच ही जाता हूँ। और ये तो थैंक्स उस टेक्निक के लिए है जो कि 10,000 ईयर्स वाली है, जिससे मैं अपने करंट लेवल पर पहुंचा हूँ और इसी की वजह से मैं अभी तक यहाँ पर टिका हुआ हूँ। क्योंकि जो फंडामेंटल कल्टीवेशन होती है उसको हमें एक के बाद एक सीढ़ी पर चढ़ना होता है। और वहाँ पर अगर मार्शल आर्ट टेक्निक की बात करें तो उसके लिए ऐसा कोई भी मेथड रिक्वायर्ड नहीं होता। अगर हम लेवल 1 पर है तो हम लेवल 8 या फिर लेवल 7 की भी टेक्निक को सीख सकते हैं। अगर हम फंडामेंटल कल्टीवेशन में ऐसा होता है, अगर हम लेवल 1 पर है तो हमें लेवल 2 की ही टेक्निक को सीखना होगा। और जो ये ड्रीम स्पेस है ये मेरे लिए एक खदान की तरह है जहाँ पर मुझे ट्रेज़र मिलते ही जाते हैं। बस मुझे करना ये है कि मुझे ज़ॉम्बीज़ को और जो वो पावरफुल वॉरियर्स हैं उनको मारना है, जैसे कि ज़ाओ लैंगजुआन की तरह। और जो मेरा नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो ये इसका मास्टर होने वाला है, जिसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, जिसका नाम लैंग हे होने वाला है। पर मैं इसके नाम से नहीं बोलूँगा, मास्टर ही बोलूँगा। और वो कहता है नहीं नहीं ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि जो इसकी मार्शल आर्ट की मेमोरीज़ होने वाली है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होंगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल भी है। और वहाँ पर जो इसका वहाँ पर जो ये बेस है सिटी का, उसके बीच में से बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक टेरिफाइंग ऑराज़ मुझे फ़ील हो रहे हैं बहुत सारे। अगर मैं वहाँ पर चला गया तो मैं वहाँ पर मिट्टी में मिल जाऊँगा यार, मैं वहाँ पर एक पल भी खड़ा नहीं हो पाऊँगा। इसलिए अभी पहले मुझे बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। फिर अचानक ही लूशियन के अंदर दो ऑराज़ जगने लगते हैं और उसको बहुत ज़्यादा ही दर्द होने लगता है और वो कहता है ये क्या, मेरे अंदर जो ग्रैंड मास्टर की विल है वो कन्फ्लिक्ट कर रही है एक दूसरे के साथ, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और फिर हम देखते हैं उसके अंदर का सीन और जहाँ पर उसकी फायर और आइस आपस में लड़ रही होती है। और फिर लूशियन कहता है ज़ाओ लैंगजुआन का जो ये है ग्रैंड मास्टर विल है वो आइस की है, और वहीं पर जो शी शेंगनिंग की जो है ग्रैंड मास्टर विल है वो फायर की है, स्ट्रीलर फायर की। और जो आइस एंड फायर है वो कैंप है यार, एक दूसरे के साथ वो नहीं करते, मैच नहीं करते, सीधी सी बात है, एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते और मेरी बॉडी जल्दी कोलैप्स कर जाएगी इसकी वजह से। आखिर मुझे क्या करना चाहिए। फिर लूशियन की जो वो गोल्डन बॉडी होती है वो अचानक से चमकने लगती है और उसके अंदर जो आइस एंड फायर है वो दोनों समाने लगती हैं। और फिर लूशियन कहता है कि मुझे पता नहीं था जो मेरी ये गोल्डन बॉडी फिज़िक है वो इस तरह मेरे इन जो ग्रैंड मास्टर विल्स हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर सकती है। अगर ऐसा चलता रहा तो फिर मैं तो बहुत सारे ही ग्रैंड मास्टर विल को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और मैं इनको फ्यूज़ कर दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर ग्रैंड मास्टर विल बना सकता हूँ, जिससे मेरा एक अलग ही रास्ता सामने निकल कर आएगा जो कि होगा सबसे ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक मार्शल आर्टिस्ट बनने का। और मैं दुनिया की हर एक चीज़ को अचीव कर पाऊँगा इसके बाद। अगले सीन में जो फैटी होता है और लूशियांग होता है वो एक साथ कहीं जा रहे होते हैं। फिर फैटी बोलता है कि ब्रदर शैंग आप तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हो इस स्कूल में, एकेडमी में, और जो सीनियर्स है वो आपको सीनियर लिस्ट में भी ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं आपके बारे में। और फिर लूशियांग कहता है ये तो छोटी मोटी खबरें हैं। और फिर जो फैटी होता है वो कहता है कि हाँ आपके सामने तो ये सब चीज़ें वर्थलेस हैं, चलो अब हम कोल्ड वेपन सीखने जाएंगे बाद में।
फिर जो फैटी होता है वो कहता है ब्रदर शैंग, आखिर आप कौन सा जो वेपन है उसे चूज़ करोगे, और जौन सा आप चूज़ करोगे मैं भी उसे ही चूज़ करूँगा, मैं भी आपके साथ साथ ही चलूँगा। फिर लू शैंग कहता है कि मैं स्पेयर को चूज़ करने वाला हूँ। फिर फैटी बोलता है कि एक स्पेयर, हाँ ये भी मेरी भी ये फर्स्ट चॉइस होने वाली थी, और स्पेयर और चाकू और जो स्वॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और स्पेयर जो है वो तो एक बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। और क्या फिर जो वो होता है लूशेंग, वो कहता है क्या तुम सच में मेरे साथ जाने वाले हो, क्योंकि मैं देर बाद तुम्हें वहाँ पर मिलूंगा ही नहीं, और तुम्हें बस अकेले ही सारा समय व्यतीत करना पड़ेगा। फिर फैटी बोलता है क्या आपका मतलब क्या है आखिर। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूशेंग अपनी एंट्री लेता है। फिर सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर हम वहाँ पर बाबूलाल को भी देखते हैं, और बाबूलाल काँपने लगता है वहाँ पर, और कहता है उस दिन के बाद मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ही पावरलेस समझने लगा था, और मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और डर भी लगता है। मैं इस चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर पाया कभी भी। मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं एक गिलास के अंदर बंद हूँ, जिसके अंदर पानी जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, और वो मुझे ऐसा दिखाना चाहता है कि मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, और वो मुझे हमेशा मार डालता है। पर यही मुझे सपना हर समय आता रहता है, और इससे ही मेरी जो नींद है वो ख़राब होती रहती है, और मैं इसी वजह से कई दिनों तक सोया भी नहीं हूँ। और मुझे ये चीज़ तो पता चल गई, जो ड्रैगन असेंड है, जो ये टाइटल है वो डरावना नहीं है, असल में डरावनी जो चीज़ है वो ये लड़का है जिसका नाम लू शैंग है। और फिर वहाँ पर क्लास में एक प्रोफेसर एंट्री मारती है, और वो कहती है मैं तुम्हारी इस बार की प्रोफेसर होने वाली हूँ, जो कि एग्जॉटिक बीस्ट के बारे में तुम्हें बताऊँगी। और वैसे इस प्रोफेसर का नाम प्रोफेसर जू होने वाला है। और प्रोफेसर कहती है कि इससे पहले कि तुम अपने 4 साल इस एकेडमी और यूनिवर्सिटी में बर्बाद करो, उससे पहले मैं तुम्हें पहला जो लेसन है वो दे देती हूँ। पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो, आखिर ऐसा क्यों है कि हम कोल्ड वेपन्स का ही यूज़ करते हैं मार्शल आर्ट के साथ, बल्कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो भी तो इतनी ज़्यादा एडवांस है। हम अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, और अपने पुराने समय की जो नॉलेज है उसका भी यूज़ कर सकते हैं अपनी बंदूकों में। तो आखिर ये ऐसा क्यों है, चलो मैं तुम्हें पहले बताती हूँ, इसके ऊपर ध्यान दो। जो हमारी बंदूकें हैं उनकी जब गोलियाँ बीस्ट को तक टकराती हैं तो वो पिचक के दूर हट जाती हैं, वो गिर जाते हैं, बिकॉज जो फायर आर्म्स होती हैं वो ओरिजिनली इंसानों ने बनाई हैं, और जो वो है फायर आर्म्स है वो इन एक्जोटिक बीस्ट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाल सकती, क्योंकि उनकी ताकत ही अलग चीज़ होती है। फिर वो जो स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं आखिर ऐसा क्यों। फिर इनके बीच में थोड़ी बहुत बकवास होती है, और फिर जो फैटी होता है वो कहता है कि मैं जब छोटा था तो मेरे डैड ने मुझे बताया था कि जो वो है मार्शल आर्ट है वही इन एक्जोटिक बीस्ट को हरा सकता है, पर उन्होंने कभी भी मेंशन नहीं किया ऐसा क्यों है। फिर ल्यूशन कहता है कि ये सिर्फ रूल्स की वजह से हैं। फिर जो प्रोफेसर होती है वो थोड़ी बकवास देती हैं, और फिर वो कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वो है बीस्ट हैं वो दूसरी दुनिया से आते हैं, और इसलिए जो हम हैं वो मार्शल आर्ट को चूज़ करते हैं, और जो मार्शल आर्ट है वो हमको चूज़ करता है, और इसी वजह से हम अपने सर्वाइवल के लिए इन मार्शल आर्ट पर डिपेंडेंट हैं, और इन्हीं की वजह से अब तक हम टिक पाए हैं। फिर एक लड़की एक सवाल पूछती है प्रोफेसर जू से, और फिर प्रोफेसर जू कहती हैं कि अच्छा सवाल है, और पर मैं इसका जवाब नहीं दे सकती, तुम में से इसका कोई जवाब दो। और वैसे मुझे पता है, और इसका जो जवाब है वो इसके सामने ही है, पर तुम्हें इसको देखना पड़ेगा। और फिर सब कहने लगते हैं कि आपका आखिर मतलब क्या है। फिर लूशन कहता है ये एग्जॉटिक बीस्ट क्योंकि जो वो है वो अपने आप से बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है ओरिजिनली। ये हमको इस दुनिया में जब आते हैं वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाते हैं, वो ओरिजिनली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर लूशन की इस बात को सुनकर जो प्रोफेसर होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, और प्रोफेसर कहती है हाँ कतई सही आंसर है तुम्हारा। फिर सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये सच है, ये तो बहुत ज़्यादा अनफेयर है। फिर टीचर कहती है हाँ ये अनफेयर है, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि फ़ेयर हो, इस दुनिया में हर चीज़ अनफेयर है। और यहाँ पर ही हमारा जो लेसन है वो ख़त्म हो जाता है, और आज की जो क्लास है वो ख़त्म हो गई। फिर जो फैटी है वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है ये बात सुनकर कि जो असली में बीस्ट है वो बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है, और वो कहता है कि इस तरह तो ये हमको ख़त्म ही कर देंगे, वाइप्ड आउट कर देंगे हमें इस दुनिया से। फिर लूशन कहता है कि जो 10,000 साल पुरानी वो आगे की दुनिया है वो तो ख़त्म हो चुकी है इसी वजह से, इसलिए मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और बेशक से इनके पास लाइब्रेरी ऑफ फायर सीड है इस अब की दुनिया पर, और 300 साल की वो है मतलब ताकत है, पर अब तक ये इन बीस्ट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए हैं।
इसलिए अभी जो मेरा रास्ता है वो ताकतवर होना ही होगा, मुझे ताकतवर बनना ही पड़ेगा और ज़्यादा बनना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जो रास्ता है उस पर कोई भी होप नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं है। और मेरी जो स्ट्रेंथ है मुझे उस पर ही रिलाई करना होगा और अपनी जो होप है उनको खुद ही चूज़ करना पड़ेगा और चुनना पड़ेगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है, क्लासरूम के बाहर का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर एक टीचर कह रहा होता है कि तुम्हें 3 दिन में ये फॉर्म सबमिट करना है और अभी तुम अपने जो वेपन ट्रेनिंग क्लासरूम है उसमें जा सकते हो, जिसके साथ भी तुम फेमिलियर हो, जिस भी वेपन के साथ। फिर लूशियन कहता है फैटी चलो हम स्पेयर ट्रेनिंग क्लासरूम में चलते हैं। फिर फैटी बोलता है हाँ बॉस चलो। फिर बच्चे उनके बीच में बातचीत होने लगती है कि क्या तुमने सुना, जो लूशियन का वो स्पेयर ट्रेनिंग क्लासरूम में जाने वाला है, मैं तो अभी वहाँ से निकल रहा हूँ। और जिसने मेजर ले रखा है ना, मेजर सब्जेक्ट के ऊपर ले रखा है, चूज़ कर रखा है उसको स्पेयर ट्रेनिंग क्लास को, तो भाई वो बहुत ज़्यादा ही खतरे में आने वाला है, क्योंकि लूशियन से टकराना कोई आसान बात नहीं है, जो उससे टकराता है वो मिट्टी में मिल जाता है। और फिर हमें स्पेयर ट्रेनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जब बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। फिर लूशियन वहाँ पर आ चुका होता है और फिर कुछ बच्चे कह रहे होते हैं कि लूशियन ने भी जो स्पेयर क्लास है उसे ही चूज़ किया है। और फिर एक बच्चा कहता है कि आखिर लूशियन कौन है। फिर दूसरा बच्चा कहता है कि लूशियन के बारे में तुम्हें नहीं पता, लूशियन एक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेशमैन है और वो ड्रैगन असेंडिंग मार्शल आर्ट चैम्पियन भी है। फिर हम वहाँ पर टीचर को देखते हैं जो कहते हैं ऑल राइट, जो क्लास है वो ख़त्म हो चुकी है और तुम लीव कर सकते हो अब, और जिनको और ज़्यादा ट्रेनिंग करनी है वो अभी भी यहाँ पर रुक सकते हैं। फिर वो एकदम से दूसरी साइड देखती है और वो कहती है तुम दोनों क्लास ख़त्म होने के बाद में आए हो, चलो मेरा नाम को क्या करेंगे हम, ठीक है, मैं तुम्हारी टीचर होने वाली हूँ और अब से तुम्हारा 3 सालों तक एक कोर्स चलेगा जो कि स्पेयर का होने वाला है। और पहले मुझ पर तुम हमला करो और मैं देखना चाहूँगी कि तुम्हारा पोटेंशियल और एप्टीट्यूड कितना ज़्यादा है, चलो तुम मुझ पर हमला करके दिखाओ। फिर लूशियन अपने मन में कहता है कि जो ये फीमेल टीचर है ये पीक पर है, लेवल 6 की मार्शल आर्टिस्ट है, मतलब लेवल 6 की पीक की मार्शल आर्टिस्ट है। और फिर वो टीचर कहती है कि अच्छा तो ये वही लड़का है लूशियन जो कि अभी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर वो टीचर हमला कर देती है लूशियन पर लूशियन अपने स्पेयर से उससे बच जाता है और उसको काउंटर कर देता है, कहती है नॉट बैड, इतना बुरा नहीं था। फिर लूशियन कहता है कि अब तुम होल्ड करना बंद कर दो और अब केयरफुल हो जाओ। फिर वो टीचर कहती है कि ये मुझे केयरफुल होने के लिए बोल रहा है, अभी से कुछ दिन भी नहीं हुए आए और ये मुझसे केयरफुल होने के लिए बोल रहा है। बेशक से मैं एक ग्रैंड मास्टर नहीं हूँ लेवल 7 की, पर मैंने बहुत ज़्यादा समय स्पेयर को समझने के लिए लगाया है और अब मैं ग्रैंड मास्टर से भी नहीं हार सकती, अपने इस स्पेयर से, अपने वेपन से नहीं हार सकती मैं किसी ग्रैंड मास्टर से भी। फिर लूशियन अपना हमला कर देता है उस टीचर पर वो टीचर बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाती है और कहते हैं ये तो मौत का डर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लूशियन ने अपना हमला हुआ होता है और वो टीचर जो होती है वो बहुत मुश्किल से उसे रोक पाती है और वो कहती हैं यहाँ पर इसके पास तो बहुत ख़तरनाक ही स्पेयर की स्किल्स है और वो बहुत मुश्किल से उसे रोक पाती है और उसका स्पेयर जो होता है वो ऊपर उड़ जाता है। फिर कुछ बच्चे बोलते हैं कि क्या प्रोफेसर ल्यू जो एक स्पेयर की टीचर थी वो इतनी ज़्यादा आसानी से हार गई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर लूशियन अपना जो स्पेयर होता है वो उसके गले पे तान देता है। फिर वो टीचर जो होती है वो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो रही होती है और सरप्राइज़ हो रही होती है। फिर टीचर कहता है मुझे माफ़ कर फिर लूशियन कहता है मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने आपको ऑफेंड किया हो। और जो टीचर होती है वो अपने मन में कहती है कि ये जो ऑरा है और जो ये स्किल्स इसने दिखाए हैं वो तो ऐसा लगता है कि जैसे ये इंट्रिकेट मास्टरी लेवल पर है, और नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसने मुझे एक ही हमले में हरा दिया है। और जो इसके लुक है ऐसा लगता है ये बहुत कुछ छुपा रहा है, शायद से ये स्टेट ऑफ मास्टरी में भी हो सकता है, जो कि वेपन्स के वो होते हैं शायद से इसके वेपन मास्टरी के वो होते हैं ये स्टेजेस। और फिर वो टीचर कहती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतने ज़्यादा खतरनाक मास्टर से मिल जाऊंगी और इस एज पर तुम्हारी स्किल्स तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है और आज का लेसन भी ख़त्म होता है और तुम आज से ग्रेजुएट हो, आज से तुम्हें ट्रेनिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर सब बच्चे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये पहले दिन में ही ग्रेजुएट हो गया, ऐसा कैसे, और मुझे अब और कुछ नहीं बोलना। फिर जो एक बच्चा वो कहता है कि मैंने ये सारी चीज़ें कैप्चर कर लिया और अब मैं इन सबको अपलोड करूँगा कैंपस नेट पे और सब बच्चों को इससे डराऊँगा। फिर एक बच्चा कहता है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। फिर टीचर कहती है कि तो जो तुम्हारी प्रोफेशंसी है
वो बहुत ज़्यादा ही हाई है, और स्पीयर के लिए तो बहुत ज़्यादा ही हाई है। और तुम्हारे पास एक हाई लेवल का टैलेंट है, और अब तुम्हारा जो जो रह रहा है वो एक प्रैक्टिकल कॉम्बैट टेस्ट रह रहा है, और मैं तुम्हें गारंटी दे सकती हूँ कि तुम उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट लाओगे। और यहाँ पर अब मैं कहना चाहती हूँ तुमसे कि तुमको अब वो वहाँ पर टास्क सेंटर में जाना चाहिए, जहाँ पर तुम अपना जो वो है मिशन है उसे कलेक्ट कर पाओगे। और तुम्हें उससे उसकी वजह से मार्शल सेंट टावर पे भी जाने का मौका मिल जाएगा, और कोल्ड वेपन ट्रेनिंग रूम में भी जाने का मौका मिल जाएगा। फिर लूशन कहता है ठीक है, थैंक यू मुझे गाइड करने के लिए टीचर ल्यू। और फिर टीचर ल्यू कहती है कि इसके अलावा अब यहाँ पर मुझे और कुछ नहीं कहना है। तो अब वो अपने मन में कहती है कि मैंने ये पहली बार है जो कि पहले दिन में ही ग्रेजुएशन का डिक्लेयर कर दिया है, और ये मेरा पहली बार है कि मैं इतने ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टरस टैलेंट से मिल चुकी हूँ, और उसने मुझे एक बार में ही हरा दिया, और वो भी एक ही हमले से। ये तो मेरे लिए पहली बार है, और मुझे ये सब देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी सारी ज़िंदगी वेस्ट ऑफ टाइम थी। सब कुछ आधी से ज़्यादा ज़िंदगी मैंने बर्बाद कर दी। फिर फैटी कहता है कि ब्रदर शैंग, आप तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, और आप इस बात के बारे में कह रहे थे जब आप मुझसे कह रहे थे कि मैं तुझे और नहीं मिलूँगा उसमें ट्रेनिंग में, और ये था आपका उससे मतलब। फिर वो कहता है कि आप तो बहुत ज़्यादा औसम हैं। फिर लूशेंग कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ सेंटर की तरफ, और अब तुम अपनी जो ट्रेनिंग है उसे अच्छी तरह से करना। अब मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं तुमसे मिलने आया करूँगा। और जो फैटी होता है वो कहता है कि जो ब्रदर शेंग है वो तो एक गोडली फिजिक है। फिर कुछ बच्चे अपने जो वो है टास्क के बारे में बात कर रहे होते हैं, सब लोग टास्क सेंटर में। और फिर हमें वहाँ पर लूशेंग दिखाया जाता है जो कहता है कि चलो तो अब यहाँ पर टास्क ले ही लेते हैं अपने लिए। फिर लूशेंग वहाँ पर टास्क देखने लगता है, और वो कहता है आखिर यहाँ पर सारे जो वो है टास्क है वो क्रिमिनल्स को कैप्चर करने के लिए ही क्यों हैं, यहाँ पर कोई एग्जॉटिक बीस से रिलेटेड क्यों नहीं है। फिर वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट कहता है कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा पहली बार है, और यहाँ पर सुबह हमें यहाँ पर क्रिमिनल्स के ही वो टास्क छपते हैं, और जो एग्जॉटिक बीस्ट है उसके लिए तुम्हें दोपहर को आना पड़ेगा, और जो बाकी वो है मिशन है वो रात को निकलते हैं या फिर शाम को निकलते हैं। और ऐसा लगता है तुम फ्रेशमैन हो जिसके जो अभी अभी यूनिवर्सिटी में आया है और तुम्हारा फर्स्ट ईयर है ये। फिर लूशन कहता हाँ ये मेरा पहली बार है, और मैं इस वाले को चूज़ करता हूँ, एक बार देखने दो इसे। फिर लूशन उसे देखता है और वो रिसेप्शनिस्ट कहता है ये तो पर्पल वाला है, यानी कि एक AA मिशन है, क्या तुम श्योर हो। फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या इसे पता भी है कि इनकी डिफ़िकल्टी को कैसे रेफ़र करते हैं, और इसको शायद से ये भी नहीं पता होगा कि ये किस किस रैंक के किस लिए होते हैं। और ये अभी मुझसे माफ़ी मांगने वाला है थोड़ी देर में ही, क्योंकि इसने ज़रूर से कोई मिस्टेक कर दी होगी। फिर लूशेंग कहता है कि नहीं ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है। फिर वो हंसने लगता है मनी मैन और कहता है कि हाँ जैसा कि मैंने सोचा था, ये बस बातें बना रहा है क्योंकि ये इसके बस में नहीं है। फिर लूशेंग कहता है क्या यहाँ पर कोई भी AA रैंक से ज़्यादा के है नहीं वो टास्क, और सारे इनको फेंकने लगता है, देखने लगता है। फिर वो रिसेप्शनिस्ट कहता है कि क्लासमेट मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम मेरा मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पे आए हो और मैं स्कूल से रिपोर्ट कर कर तुम्हारे जो क्रेडिट है उन्हें डिडक्ट करवा दूंगा। और फिर लूशन कहता है कि आखिर मुझे रिसेप्शन विंडो पर ही तो आना था, आखिर मैं कहीं और तो नहीं आ गया, ये रिसेप्शन विंडो ही तो है, तो तुम मेरी मदद करो। फिर वो कहता है रिसेप्शनिस्ट कि जो मिशन है वो A लेवल और यानी या फिर उससे जो अबव होते हैं वो सिर्फ उनको मिलते हैं जिनकी जो कोल्ड वेपन ट्रेनिंग होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है, या फिर जिनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बैक्ट स्किल्स हों। पर तुम्हारे जैसे फ्रेशमैन के पास जो कि अभी एंटर हुआ है यूनिवर्सिटी में, अगर उसके पास ये रिक्वायरमेंट कैसे हो सकती है, क्या तुम मुझे कुछ बताओगे। फिर लूशेंग अपना बैज निकालता है जेब में से और उसके तरफ फेंक देता है। उसके बाद वो लड़का उस बैज को कैच करता है और कहता है क्या ये तुम्हारा है सच में। फिर लूशन कहता है कि मुझसे घूसा तो खा कर देख, पता लग जाएगा कि ये किसका है। फिर वो रिसेप्शनिस्ट कहता है कि इसके अलावा तुम्हें एक सब्जेक्ट में, अपने मेजर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स भी चाहिए होंगे, क्या तुम्हारे पास वो है। फिर लूशन कहता है कि अभी 1 घंटे पहले मेरे जो स्पेयर टेक्निक क्लास इंस्ट्रक्टर है उसने मुझे एक्नॉलेज किया और मेरी ग्रेजुएशन भी पूरी हो चुकी है, क्या ये इस बात के लिए चल जाएगा। फिर वो लड़का कहता है कि तो फिर मुझे आपका जो स्टूडेंट आईडी है वो दीजिए, मैं उसको रजिस्टर कर देता हूँ। और जो A लेवल के टास्क होते हैं उनके उनके लिए आपको
लीडर्स की अप्रूवल चाहिए, और ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप चाहो तो ले लो और चाहो तो फेंक दो। फिर लूशेंग अपना आईडी कार्ड उसकी तरफ फेंकता है। फिर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या तुम लूशेंग हो? फिर लूशेंग कहता है कि इतनी देर से तू मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, और इसके ऊपर मैं तेरे ऊपर एक कंप्लेन भी फाइल कर सकता हूँ, तो क्या तुझे पता है डायरेक्टली? और फिर वो लड़का घबरा रहा होता है और कहता है कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल शख्स मेरे सामने खड़ा है, और वो कहता है कि मैं जल्द से जल्द इस चीज़ को रिपोर्ट कर दूंगा, आप अब जा सकते हैं, और ये लीजिए अपना आईडी कार्ड और मेडल। फिर लूशन कहता है इसने मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, और अब जो लंच है वो हो चुका है, इसलिए मैं अब जाता हूँ, और खाना खाने के बाद दोपहर को मार्शल सेंट टावर में पहुँचूँगा। फिर उसी समय अगली तरफ हमें दिखाया जाता है उसको, बाबूलाल को, जो कि जिसके इंस्ट्रक्टर उससे कह रहे होते हैं कि नॉट बैड। जिस इंसान ने आज तक चाकू नहीं पकड़ा हो वो इस तरह की स्वॉर्ड स्किल्स को सीख रहा है, बढ़िया ही बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तुमने बेसिक स्वॉर्ड स्किल्स को वो कर लिया है, मतलब मास्टर कर लिया है 2 घंटों में। फिर होडोंग कहता है, वैसे असली नाम होडोंग है पर मैं बाबूलाल कहता हूँ। तो बाबूलाल कहता है कि थैंक यू टीचर, और आप मेरे बहुत ज़्यादा ही वाहवाही कर रहे हो। फिर बच्चे चापलूसी कर रहे होते हैं उसकी कि ऐसा ऐसा है। फिर होडोंग कहता है कि सभी लोगों को पता नहीं है कि जो मेरी एलिमेंटल कंट्रोल टैलेंट है वो मेटल का है, और जो नेचुरली जो वो होते हैं मेटल कंट्रोल वाले वो होते हैं लोग, उनका जो वो होता है संबंध होता है वो कोल्ड वेपन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और मैं मेरे पास इतना तगड़ा टैलेंट है वेपन्स का कि कोई बता नहीं सकता, कोई मुझे पीछे नहीं छोड़ सकता। और मैं यहाँ तक कि इस स्वॉर्ड की वो भी ब्रेथ भी फील कर पा रहा हूँ यहाँ पर। इतना टैलेंट आखिर किसी के पास हो सकता है, मुझे बताओ। फिर वो कहता है कि यहाँ तक कि लूशेंग जो है वो भी इस चीज़ में मुझे पीछे नहीं छोड़ पाएगा। मुझे इस बात पर बिलीव है कि लूशेंग हर चीज़ में तो बेहतर हो नहीं सकता। फिर वहाँ पर एक बच्चा कहने लगता है देखो कंपास नेटवर्क पर क्या न्यूज़ छपी है। फिर सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो लूशेंग है, ये तो एक सुपर ह्यूमन निकला, उसने बहुत सारे रिकॉर्ड भी तोड़े होते हैं और टीचर को भी हराया होता है, इसके बारे में छपी होती है। फिर होडोंग बेहोश हो जाता है और कहता है कि मुझे मुझे अपना मेजर चेंज करना है टीचर। और फिर उसका टीचर कहता है बाबूलाल बाबूलाल गुटखा थूक रहे, उठ जा बाबूलाल, अरे कोई सुपारी लाओ, अरे कोई सुपारी लाओ।